शादी के बाद ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज लड़कियों को करना पड़ता है या लड़कों को? ऑफ कोर्स लड़कियों को करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को करना पड़ता है, लड़कों को भी करना पड़ता है। तो लड़कियों को किन किन बातों पर करना पड़ता है, किस किस जगह पे करना पड़ता है? सबसे जो मेन पॉइंट है वो तो ये है कि एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है लड़के के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ होता है। और लड़के भी बहुत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो लड़के का अपना घर छोड़ के एक दूसरे घर में जाना, ये सबसे बड़ा एक कंप्रोमाइज़ होता है किसी भी पर्सन के लिए। अगर एक लड़का छोड़ता है तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी, अगर लड़की छोड़ गया तो फिर तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ है। और लड़कों को किन किन बातों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? लड़कों को भी बहुत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर वो एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो फिर बहुत चीज़ों पे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मसलन कोई एक लाइक जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं लोग, उनको आइडिया होगा कि अगर मैंने इतनी सी बात बोली है तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि ऑफ कोर्स ये किस कंप्रोमाइज़ की बात हो रही है, कि जॉइंट फैमिली में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं जिन पे लड़कों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। शादी के बाद ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज लड़कियों को करना पड़ता है या लड़कों को? दोनों को इक्वल करना चाहिए, लेकिन आई थिंक लड़कियों को कुछ ज्यादा करना पड़ता है। किस वे में? यार हर वे में, क्योंकि लड़का तो जॉब पे चला जाता है तो ससुराल को भी टैकल करना एक बड़ी बात होती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लड़कियां ज्यादा इमोशनली भी वो ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज कर रही होती हैं। और जो मतलब के सेपरेट रहती हैं उन वो किस तरह से कॉम्प्रोमाइज? मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं है जो बहुत ही सेपरेट रहना पसंद करती है। मुझे लगता है एक जो मजा आता है एक पूरी फैमिली के साथ रहने का, तो वो ससुराल को भी अपनी फैमिली समझे और उनके साथ रहे तो ज्यादा मजा है। और लड़कों को किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और करना चाहिए भी? लड़कों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है यार, उसको देखिए बेगम को भी लेके चलना होता है, अपनी माँ को भी लेके चलना होता है। इवन तो इस पे भी लड़ाइयाँ हो जाती है, फ्रंट सीट पे माँ बैठेगी या बेगम बैठेगी, तो वो तो बेचारा बहुत ही कंप्रोमाइज कर रहा होता है। शादी के बाद ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज किसको करना पड़ता है, लड़कियों को या लड़कों को? शादी के बाद कि शादी से पहले? शादी के बाद। अच्छा, बाद में। पहले तो खैर लड़कों को करना पड़ता है, झूठ बोल के मिलना, गिफ्ट देना सारा। लेकिन शादी के बाद जब एक लड़की 25 साल 20 साल अपने माँ बाप के साथ जो रहती है, बहन भाई के साथ, उनको छोड़ के जब दूसरे घर में आना तो उसका दोबारा जन्म होता है। उसमें उसको बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अपनी आदतें चेंज करनी पड़ती है, अपने सोने उठने का टाइम चेंज करना पड़ता है, अपनी फैमिली के रिश्ते चेंज करने पड़ते हैं, देवर को भाई, भाई को देवर की जगह में देखना। इस तरह से बहुत सारे रिश्तों में जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो लड़कों को क्यों नहीं करना पड़ता? लड़कों को भी करना पड़ता है, ये नहीं कि नहीं पड़ता। किस जगह पे लड़कों को करना पड़ता है? तो जब माँ की बीवी की, बहन की बीवी की आपस में जब कोई हो रही हो, या इन दोनों जगह रिश्तों में से किसी एक को या दो को उसको चूज करना हो तो वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज करता है कि भाई मैं अब अपनी बीवी को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। और इसके अलावा ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ मेरी तरह, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ काम शाम ਤੇ कॉम्प्रोमाइज करना पैंदा कि भाई मेरी उन जिम्मेदारी आ गई है, मुझे काम शाम करना है। फिर यारी दोस्ती में भी करना पड़ता है कि बीवी की जगह जो दोस्तों को टाइम देते हैं वो फिर बीवी को टाइम देते हैं, और बहुत सारी जगह पे करना पड़ता है। शादी के बाद ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज किसे करना पड़ता है, लड़कियों को या लड़कों को? आई थिंक लड़कियों को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कैसे? फैमिली को देखना, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज्यादा आवारा हो जाते हैं शादी के बाद। उनको आवारा करार दे दिया इन लड़की ने, मैंने नहीं, इन्होंने। नहीं, ये रियलिटी है। हाँ। और किस किस जगह पे करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज? सास को देखना, फैमिलीज को देखना, सबको संभालना, खाने बनाना और सारी चीजें, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। लड़कों को क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता? लड़कों को शादी से पहले करना पड़ता है, शादी के बाद वो बहुत चेंज हो जाते हैं। शादी से पहले किस जगह पे और किस तरह? शादी से पहले वो आपके नाच नखरे भी उठाएंगे, आपकी उन्हें पता होगा कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है। वो शादी के बाद ये होगा, अभी मेरी शादी नहीं हुई लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस है शादी नहीं हुई लेकिन एक्सपीरियंस है कि शादी से पहले लड़कों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और शादी के बाद लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। शादी के बाद किसको ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लड़कियों को या लड़कों को? ऑब्वियसली लड़कियों को। किस किस जगह पे और किस तरह? ऑलमोस्ट हर जगह पे लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हर जगह पर लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो लड़के कहाँ गए फिर? भाई शादी मतलब दोनों की बात है ना। ऐसे ही है, बस ये चीजें समझ जाए लोग तो क्या ही बात है। और लड़कों को क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि लड़कों के इंस्पिरेशन उनके फादर्स होते हैं, उनके फादर्स ने भी कभी उस तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होता।
ये मतलब जनरेशन जो चलती आ रही है। एग्जैक्टली और अब ये टर्न आ गया कि लड़कियां नहीं चाहती कि वो अपनी माँ जैसी जिंदगी गुजारें, सो दैट इज वाई एक बहुत बड़ा तो turn। क्या कहना चाहेंगी फिर? कुछ भी नहीं, मेरा ख्याल है लड़कियों को पहले अपना करियर बनाना चाहिए और फिर किसी ऐसे मर्द से शादी करनी चाहिए जो वाकई उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को भी रेडी हो। शादी के बाद ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज किसको करना पड़ता है, लड़कियों को या लड़कों को? दोनों को ही दोनों को करना पड़ता है। आप ट्विंस हैं? नहीं, आपको लग रहा है? दोनों एक ही साथ बोलती है तो मैंने कहा शायद ट्विंस हैं। नहीं, हम ट्विंस नहीं है, दोनों को एक साथ कैसे और किस किस जगह पर? नहीं, दोनों को करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा जो है ना किसी जगह पे औरत को ज्यादा करना पड़ता है। औरत को किस जगह पे ज्यादा करना पड़ता है? और पहले तो जब शादी होती है अपने माँ बाप का घर छोड़ के आती है, वहाँ पर सबसे पहले करना पड़ता है। फिर जब वो एक माँ बनती है उस टाइम करना पड़ता है, मतलब और करना दोनों को पड़ता है, लेकिन ज्यादा मैं हर स्टेप पे करना पड़ता औरत को ज्यादा करना पड़ता है। मर्द को क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता और वो क्यों नहीं करते कॉम्प्रोमाइज? मर्द करता है, मर्द भी कंप्रोमाइज हाँ, करता लेकिन है। अगर हम कंपैरिजन दोनों का करें ना तो औरत को ज्यादा करना पड़ता मर्द किस किस जगह पे कॉम्प्रोमाइज करता है और कहाँ कहाँ अपनी बीवी का साथ देता है? है। मर्द ये होता है कि जब हम बाजार चले जाते हैं ना तो मर्द बेचारे ने अपनी शॉपिंग नहीं भी करनी होती, औरत की करते करते ना उसकी कमर टूट जाती है। इस मामले में कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज इस करना। मामले में कॉम्प्रोमाइज करते भी हैं, वैसे तो कहते हैं कि भाई मेरे से इतना नहीं चला मेरे जाता। हस्बैंड करते हैं, बाकियों का मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छे हैं फिर तो। मेरे हस्बैंड करते हैं इस चलिए, मामले अपने में। हस्बैंड की कोई सी दो तारीफें जो उनसी आपने अभी तक ना की हो। दो तारीफें, एक तो जब उनका दिल करे ना, जब उनका दिल करे तो वो मुझे ना कहते हैं कि जो दिल करता है ले लो, लेकिन जब वो खुद चाहें जब उनका दिल करे वो कहते हैं जो दिल करता है आप ले लो ना। एक ये अच्छी है, और बस जब वो गुस्सा करते हैं फिर वो नहीं देखते। और आप सेम दोनों सिस्टर्स हैं? जी, सिस्टर्स है। शादी के बाद ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज किसे करना पड़ता है, लड़कियों को या लड़कों को? ऑब्वियसली लड़कियों को लड़कियों को किस जगह पर? सरवाइव करने के लिए हस्बैंड्स के साथ, और इसके अलावा हस्बैंड्स के साथ जगह जगह पे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। एक हस्बैंड होता है कि हस्बैंड्स होते हैं? हस्बैंड के सब लड़कियों की बात कर रही हूँ। अच्छा। और लड़कों को किन किन जगह पे करना पड़ता है लड़कों को भी जगह जगह पे करना पड़ता है, लाइक? फैमिली इश्यूज। उसके बाद लड़कियों की भी सुननी पड़ती है, फैमिली की भी सुननी पड़ती है। और आप क्या कहेंगी? आई थिंक कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, इट्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको हम कॉम्प्रोमाइज का नाम नहीं दे सकते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम दे सकते हैं। बिकॉज एज अ गर्ल होते हुए, फीमेल होते हुए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी होती है, और मेल को भी, अपने हस्बैंड को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हैं। जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल ही नहीं है, वो कदर ही नहीं करते, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? उनको क्या करूँगी, बाहर में जाए यार, शादी ना करें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कर सकते हो तो। वो राइट नहीं रखती कि वो शादी करें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते, आपका कहना है कि वो शादी ही ना करें। एग्जैक्टली।